तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जो हम खास चर्चा करने वाले हैं वो संसद में जो कुछ चल रहा है, पिछले कुछ दिनों में जो दिखाई पड़ा है, उसको लेकर मर्यादा और परंपरा को तोड़ने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी पर सबसे पहले पूरी रिपोर्ट जरा देखिए, उसके बाद इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया है कि कैसे वो सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। मैंने जो मोशन पेश किया है उसमें मैंने कहा है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए। अब यह बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की कोई योजना नहीं है। बजट चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मार्शल आर्ट के बारे में बताते हुए ग्रिप बनाने और चोक करने से अपनी बात की उन्होंने शुरुआत की और खत्म एआई डेटा से लेकर ट्रेड डील पर आरोपों की झड़ी लगा करके की, लेकिन अपने किसी भी आरोप को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए। तो स्पीकर ने भाषा और संसदीय परंपरा की याद दिलाई, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। तो आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र है। किरेन रिजिजू ने दावा किया कि विपक्षी सांसदों ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा कि गालियां देने वाली बात झूठी है, उन्होंने किसी को नहीं उकसाया, वो तो चुपचाप थी, आखिर में केवल शांति से अपनी बात रखी थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने स्पीकर को लेकर लोकतंत्र की परंपरा को ठेस तो जरूर पहुंचाया है। वेल में आकर पीएम के चेयर को घेरने की तस्वीरें भी लोगों के सामने हैं। बीजेपी सांसद और पीठासीन पदाधिकारी जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्हें अपने शब्दों और भाषा की मर्यादा का पता होना चाहिए। क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा करना सही है? राहुल गांधी के भाषण के दौरान जगदंबिका पाल ही आसन पर बैठे हुए थे। उधर निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसे बाहरी ताकतों के समर्थन से देश को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन एक अप्रकाशित किताब का हवाला देकर संसद की कार्रवाई 1 हफ्ते तक रोके रखना देश की करोड़ों जनता के साथ नाइंसाफी ही कही जाएगी। आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ी संसद में गतिरोध टूट तो गई है और 11 दिनों के बाद चर्चा भी शुरू हो गई है। सरकार कई मुद्दों पर सदन में चर्चा चाहती है, तो जाहिर है विपक्ष को भी संसदीय परंपरा और मर्यादा को याद रखना तो जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही तो लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों का जो व्यवहार है उसे अनुचित बताया। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्ती घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे, उन्हीं के सामने में गाली किया है। वेणुगोपाल जी और प्रियंका गांधी जी ने गाली नहीं दिया, उनके मौजूदगी में कांग्रेस एमपीज लोग ने बहुत गाली दिया और कहा कि प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री का हम लोग क्या करता है आप लोग देखो, प्रधानमंत्री जब आएंगे सदन में उसके साथ क्या करता है आप लोग देख लो। तो जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है उसी के बारे में बता रहे थे किरेन रिजिजू। और उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने सही बात सदन में रखी है, स्पीकर के रूम में कोई हंगामा नहीं हुआ। कुछ 1-2 एमपी थे जिनको जो थोड़े ज़्यादा नाराज़ थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराज़गी एक्सप्रेस की। और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी और अंत में मैंने 1-2 चीज़ें बोली शांति से स्पीकर साहब को। रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कल जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो पीठासीन पदाधिकारी जगदंबिका पाल थे। उन्होंने कहा कि राहुल को अपनी शब्दों के मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कितना बड़ा आरोप है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें अपने शब्दों की भाषा की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए। अगर यह आरोप लगाना, तो क्या इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, देश की जनता उन्हें जनादेश दे रही है,
तो उसका निर्मला सीतारमण जी ने जवाब दिया कि 2013 में जब एक WTO में जो एग्रीमेंट किया, जिसमें हमारा मक्का, जिसमें हमारे किसानों के अनाज की स्थिति थी, और यह था कि राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, किसी को फ्री राशन नहीं मिलेगा। 2017 में उसको मोदी जी ने उस फैसले को बदला है। तो फिर क्या हुआ? उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या अपनी अस्मिता को गिरवी रख दिया था, या सरेंडर कर दिया था, या देश में दिया था? तो वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सब्सटेंसिव मोशन दिया है, क्योंकि किसी एमपी के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाते हैं, मैं उनकी तरह जो है नियम कानून का हत्या करने वाला आदमी नहीं हूँ, या उनकी तरह दादागिरी से जो है ये संविधान नहीं चलाने की बात है। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन दिया है, उसमें मैंने जिक्र किया है कि कैसे ये सोरोस फाउंडेशन के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ, USAID के साथ मिलकर थाईलैंड जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, US जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों के साथ किस तरह से मिले हुए रहते हैं। इनकी सदस्यता भी रद्द हो और इनको जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर दिया जाए। और साथ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार अमर्यादित था। इमेच्योर्ड पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, अभी तुरंत अभी कहीं फॉरेन जाएंगे, कुछ भी बिना तथ्य के आधार पर ऐसे बोलते हैं, वो समझे वो राजा महाराजा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। सदन में हो, सदन के बाहर हो, मोस्ट इमेच्योर्ड बिहेवियर वो हर बार कर रहे हैं। तो सारी रिपोर्ट और सारी बातें सुनकर के आपको ये पता तो चल गया होगा कि किस तरह का गतिरोध, किस तरह की मर्यादा तोड़ने की बातें हैं संसद में। इस बार बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत कौशल कांत मिश्रा जी। हमारे साथ आगे चलकर कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। फिलहाल कौशल कांत जी जुड़ गए हैं, साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और ऋषि कुमार आपको दिख रहे हैं संसद परिसर से, जो कि हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पहले ऋषि के पास ही चलते हैं। ऋषि, ये पूरा का पूरा मामला कल हमने देखा था कि राहुल गांधी ने जिस तरह से उनको जब बोलने दिया गया तो उन्होंने क्या क्या बोला और किस तरह से वो बोला, कहां कहां पर सत्ता पक्ष ने टोका टोकी की, वो सब हमने देखा है। आज निशिकांत दुबे ने जो ये मांग की है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए, क्या लग रहा है इस पर सत्ता पक्ष कितना आगे बढ़ने की सोच रहा है? क्या खबरें मिल रही हैं आपको? देखिए लालचंद, जिस तरीके से इन दिनों जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो रिश्ते हैं, जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं दोनों ही पक्ष, उस समय कहा जा सकता है कि संसदीय परंपराओं के लिहाज से ये सही नहीं है। और सदन के अंदर जो व्यवहार, चूँकि यहाँ पर सत्ता पक्ष सीधे तौर पर विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि वो संसदीय जो परंपराएं हैं, संसदीय जो मर्यादाएं हैं, उसका ख्याल नहीं रख रहा है। और जिस तरीके से आज हमने देखा सुबह से ही तमाम जो, चाहे वो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रहे हों या फिर बीजेपी के जो सांसद हैं, वो राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। कल हमने देखा था सदन में राहुल गांधी ने तमाम आरोप दर आरोप सरकार के ऊपर लगाए, और ऐसे में उस समय भी टीका टिप्पणी होती रही, और संसदीय कार्य मंत्री ने उस समय भी उन्हें आगाह किया कि आप वही बातें सदन के अंदर रखें जो कि तथ्यों के अनुरूप हों और जिसे आप ऑथेंटिकेट कर पाएँ। और उसके बावजूद भी जो सिलसिला उनका आरोपों का चलता रहा, और बाद में जब उनकी स्पीच समाप्त हुई उसके बाद भी जो सियासत है वो गरमाई हुई है। पहले हमने जिस तरीके से सुना था, एक रणनीति के तौर पर विशेषाधिकार हनन का मसला लाए जाने की बात थी। हालांकि बाद में पार्टी ने, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने सोचा कि ये मसला अभी वो फिलहाल ड्रॉप करते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि जो आरोप हैं और जो हमला है वो दोनों बहुत ज़्यादा तीखे हैं। एक तरीके से जहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उसने, चाहे वो स्पीकर के कमरे में जो कांग्रेस सांसदों का व्यवहार हो उसको मुद्दा बनाया है, और चाहे राहुल गांधी का व्यवहार सदन के अंदर या सदन के बाहर उसको मुद्दा बनाया है। तो यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर इस समय विपक्ष के ऊपर जो है सत्ता पक्ष है वो हमलावर है। और जिस तरीके से हमने देखा सुबह सुबह निशिकांत दुबे हमसे जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको आजीवन उनको बैन कर देना चाहिए। हालांकि
लोकतंत्र में इस तरीके की बातें कई बार अतिशयोक्ति में कही जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार उनका हो रहा है उसके बाद इस तरीके की बातें कहना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब होता है और एक मैसेज देना होता है। तो आज हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री, दो केंद्रीय मंत्रियों ने उन पर सीधा हमला बोला और उनके व्यवहार को लेकर उनकी कटी आलोचना की, कड़ी आलोचना की। लौटता हूं दूसरे दौर में। विनोद जी, अभी जैसे संवाददाता ऋषि कुमार बता रहे थे कि देखिए केस तो बनता था, फिट केस था प्रिविलेज मोशन का, विशेषाधिकार का, लेकिन सत्ता पक्ष ने तय किया कि नहीं विशेषाधिकार नहीं लाएंगे। क्या एक तरह की रियायत दी है नेता प्रतिपक्ष को सत्ता पक्ष ने? बताइए। लाल जी, जो अभी ऋषि बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि एक वाइज डिसीजन इसको कह सकते हैं। क्या आप 11-12 दिन से देख रहे हैं कि संसद में जिस तरह का गतिरोध था राहुल गांधी की किताब को लेके, और बजट सत्र में और ये चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद से जो आपने हंगामा देखा है, तो सरकार नहीं चाहती थी कि अभी इस गतिरोध को एक लंबा हम खींच दें। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रिविलेज नोटिस देते हैं तो उसके रिएक्शन में फिर राहुल गांधी को एक और मौका मिलेगा और फिर हंगामा होगा जी। और ये भी बात लोगों ने देखा है कि अब ये सत्ता पक्ष में और विपक्ष में जो भी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन ये मकसद और इंटेंशन लोगों को पता है। ये मकसद और इंटेंशन वो सीधे हेडलाइन का है कि आप सिर्फ अपने हेडलाइन के लिए और सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग के लिए अगर इस तरह के बयान देते हैं जी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रतिपक्ष के नेता को आज तक संसदीय इतिहास में उनकी बातों को अगर अभी जो इसी बताएंगे कि अगर उसको लोकसभा के प्रोसीडिंग से एक्सपंज किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यह भी एक खेद का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार होते हैं संसद के पूरी प्रक्रिया में, लोकसभा में खास करके 3-4 लोग, जिसमें पीएम भी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, लोकसभा के ये जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, और आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। बिल्कुल, आप उनकी बातों और उनके व्यवहारों को लेके जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो मुझे लगता है ये मर्यादा को वहां लोगों ने कल तार होते हुए देखा। लेकिन जो सबसे बहुत भयानक है, जो दृश्य जो किरण रिजिजू दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस के एमपी के ही एक वीडियो ने से किरण रिजिजू ने आज अपने एक्स पे रखा है इसको, कि आप समझिए कि ये कौन सी सियासत है कि आप संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से बुलडोज करते हैं, कि कभी आप देखिए चुनाव आयुक्त को लेके आप किस तरह की बात करते हैं और वो सारी मर्यादा तोड़ देते हैं। बिल्कुल, किस तरह से आप लोकसभा के स्पीकर के लेके आप किस तरह का वहां पे एक तांडव आपने खड़ा किया अपने 25 एमपी को लेके, कैसे आप महिला सांसदों को प्राइम मिनिस्टर बेल में लाके और प्राइम मिनिस्टर के चेयर के सामने में एक बड़ा ऐसा दृश्य ऊपर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस दिन बात कर नहीं सके, अपना स्पीच दे नहीं सके। तो ये मर्यादा आपको दिखाता है कि आप संसदीय परंपरा में मर्यादा भूल चुके हैं। बिल्कुल, आप वो चीजें जो है वो चाहते हैं, जो अभी प्रहलाद जोशी बता रहे थे कि आप एक फ्यूडल से ये मानते हैं अपनी सोच से कि आप किसी देश के राजकुमार हैं, आप जो चाहते हैं वो करेंगे। तो ये चीजें लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है घातक है। जो 3-4 दृश्य आपने अभी टेलीविजन पे दिखाया है, मुझे लगता है कि भारत के लोग कम से कम इन दृश्यों को देख के असहज हो गए। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इस बार बहुत कुछ ऐसा हो गया, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जो पहले नहीं हुई थी। मैं ऋषि के पास जाकर के उस वीडियो के बारे में बात करूंगा जो संसदीय कार्य मंत्री ने आज एक्स पर साझा किया, लेकिन पहले जरा डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्र जी, जिस तरह का ये गंभीर मामला है, जो कुछ हम देख रहे हैं, लाया तो जा सकता था विशेषाधिकार हनन भी, लेकिन आप लोगों ने वो फैसला नहीं लिया। हमने उसे समझने की कोशिश की, आप भी थोड़ा मदद कीजिए कि क्यों आपने ये कंसेशन दिया, क्यों रियायत दी। लालचंद जी, हिंदुस्तान की संस्कृति है कि एक युद्ध की भी, विरोध की भी एक लक्ष्मण रेखा होती है। उस लक्ष्मण रेखा को राहुल गांधी समझे न समझे, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समझती है। और आप देखिए जिस तरह से आपने भी बताया कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को महिलाओं के द्वारा घेरा गया, उसके बाद लोकसभा स्पीकर के कक्ष में जो वीडियो बाहर आया है, किरण रिजिजू जी बता रहे हैं कि वो गाली गलौज की गई, और अभी आपने प्रोमो में दिखाया गया, प्रियंका गांधी जी ने खुद कहा कि वो पीछे चुपचाप बैठी थी। उनके सांसद गाली गलौज कर रहे हैं और वो पीछे चुपचाप बैठी हैं, तो ये अपने आप में एक प्रमोशन हुआ ना कि आप करिए जो करना है, हम आपके साथ। ठीक, इसके बाद सदन के बाहर, संसद के बाहर, अब देखिए
प्रहलाद जी, अश्विनी वैष्णव जी और माननीय अनिल बलूनी जी अपनी पीसी कर रहे थे, जिसका फुटेज बहुत चला। उसमें हाँ, राहुल कल गांधी वो भी जिस तरह दृश्य से आया। आते हैं आते हैं और वो कुछ भी कर सकते थे, तो उन्होंने सम्मान से हमारे तीनों नेताओं ने अपनी पीसी को बंद कर दिया। इससे ये पता चलता है कि राहुल गांधी किस निचले स्तर पर उतर सकते हैं, उतने निचले स्तर पर पूरी पार्टी या पूरा सदन नहीं उतर सकता। मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन और विपक्ष के लोगों को ये सोचना पड़ेगा ठीक। कि जिस तरह का लोकसभा एलओपी उन्होंने चुना है, क्या वो देश के लिए, क्या वो ठीक। सदन की गरिमा के लिए जरूरी है, उन्हें उस पर विचार करना चाहिए और उन्हें खुद अपने एलओपी को बदलना चाहिए। ठीक, आप जो बातें और कह रहे हैं ना, निशिकांत जी, जो बातें कह रहे हैं उस पर कांग्रेस प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए था। हमने आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस नेता को हमने आमंत्रित किया था, उन्होंने कंफर्म भी किया कि वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ज्वाइन कर नहीं पाए हैं। तो अभी हमें कंफर्म हो रहा है कि हाँ जुड़ गए हैं, संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। तो सीधे संदीप जी के पास ही चलते हैं। संदीप जी, ये बातें जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले आप थोड़ी देर से जुड़े, मैंने बोल दिया कि अभी नहीं जुड़ पाए, उसके लिए माफी। आप बिल्कुल साक्षात दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल सामने। तो ये बताइए संदीप जी, ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जिस स्तर पर चले गए, और देखिए दो तीन घटनाएं, तीन घटनाओं का बड़ा जिक्र हो रहा है। एक तो जो महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गई थी, वो वीडियो में दिख रहा है, उसको नकारिए नहीं। दूसरी बात स्पीकर के चैम्बर में जो हुआ वो, और तीसरी बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दो केंद्रीय मंत्री अपनी बातें रख रहे थे मीडिया के सामने, उस समय का भी दृश्य सबके सामने है। कौशल जी का कहना है कि जिस स्तर तक राहुल जी जा रहे हैं, उस स्तर तक हम लोगों के लिए जाना बड़ा मुश्किल है, नहीं तो अगर उस स्तर तक जाते तो प्रिविलेज मोशन लाते। बताइए सर, उस ऊंचे स्तर तक बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि इनका स्तर ही नीचे वाला है। अच्छा, तो नीचे वाले ही लोग हैं सर। अभी देखिए, ये तय करेंगे कि आपको सदन में बोलना क्या है। अभी कह रहे हैं कि इनको अपना एलओपी ही बदल देना चाहिए। मतलब बाबू का राज है, जो चाहिएगा वही होगा। मतलब जो है विपक्ष के नाते इनकी ही आलोचना नहीं कर सकता कोई बोल नहीं सकता। और सर अभी बात आ रही कि प्रधानमंत्री के उस पे सर 2014, आप तो नेशनल चैनल है, और हम फिर मैं कहूंगा कि मुझे गर्व होता है, मैं सारे चैनलों को छोड़ के आपके बैठता हूँ। जी जी जी, हमें भी अच्छा लगता है जी, देखते हुए बड़ा हुआ सर। 2014 का तो विजुअल आपके पास होंगे सर, सदन का चला दीजिए। किस तरीके से मनमोहन सिंह जी के साथ गुंडे कर रहे थे यही गुंडे लोग, तब था वही मनमोहन सिंह जी थे, वही जिस विजुअल की बात कर रहे हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जो जिस विजुअल का हवाला दे रहे हैं उसको थोड़ा बताइए। 2014 में इसी तरीके से उनको घेर कर नारेबाजी कर रहे थे, तब तो प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। आज तो बता दिया गया कि उनको थ्रेट था। राहुल जी ने कहा एफआईआर का थ्रेट था। तो अगर आपके पास सूचना है कि उनको थ्रेट था, तो राहुल जी अपोजिशन के लीडर और क्या कह सकते हैं कि भाई आप मुकदमा लिखाइए। आप मुकदमा नहीं लिखाइएगा, सिर्फ मुद्दों से भटकाइएगा कि F3 फाइल में नाम कैसे मोदी जी का आ गया, ये ना बताना पड़े। हरदीप पुरी के हम 4-4 बार मिले, उस रेपिस्टुआ से, उस बलात्कारिया से, उस नरभक्षिया से 4-4 बार मिले और गौरवान्वित होते हैं। आप अपने बचाव में जिस विजुअल का हवाला दे रहे हैं, उस विजुअल पर मैं पड़ताल करूंगा अपने संवाददाता ऋषि से भी, विनोद जी से भी, और आपके सवाल का जवाब पूछूंगा कौशल गांधी से। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं, फिर इसको जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आप इस वक्त में देख रहे थे कि किस तरह से जो संसद में जो कुछ हुआ है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे और हमारे सारे मेहमान साथ में जुड़े हुए हैं इस समय। लेकिन मैं सीधे अपने संवाददाता ऋषि कुमार के पास चलता हूं। ऋषि, एक तो पहले जो संसदीय कार्य मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया है कि लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जाकर के उन्होंने, जो संसदीय कार्य मंत्री ने कही है कि गाली गलौज भी की गई है, हालांकि कांग्रेस नकार रही है। एक उस पर बताइए। दूसरी बात ये कि अभी संदीप जी ने अपने राहुल गांधी के व्यवहार के बचाव में एक बात कही कि ऐसा तो मनमोहन सिंह जी के साथ भी हुआ था। हम लोग तो बहुत दिनों से ये कवरेज करते रहे हैं संसद की। ऋषि, इस तरह का कोई मामला आपकी संज्ञान में, आपकी याद में है क्या? मुझे तो नहीं याद आ रही। देखिए लालचंद, जहाँ तक अभी की सियासत को देखें और पुरानी सियासत को देखें तो सबसे पहले जो आपने प्रश्न किया कि जो किरण रिजिजू ने जो आरोप लगाए हैं और जो वीडियो पोस्ट किया है वो तो साक्षात है। जब वीडियो ही पोस्ट कर दिया है तो उसके बाद उसके पक्ष और विपक्ष में क्या कहना, क्योंकि वो वीडियो सबके सामने है और उसमें लोकसभा अध्यक्ष और जिस तरीके से जो कांग्रेस सांसद हैं उनके बीच में जो मसला है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने खंडन किया है कि कोई भी गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन इतना तो स्वीकार किया है और चूंकि वीडियो में भी है कि उस समय वो मिलने गए थे। हालांकि विपक्षी सांसदों का स्पीकर के चैम्बर में जाना, मुलाकात करना कोई नई बात नहीं है। हाँ। ये संसदीय प्रक्रियाओं का हिस्सा ही है। लेकिन ये मसला जब गंभीर हो जाता है, जब ये आरोप लगाए जाते हैं कि इस तरीके का व्यवहार जिसमें गाली गलौज जैसी चीज़ें अगर शामिल हो जाती हैं तो ये संसदीय परंपराओं के एकदम खिलाफ है। क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष संसद के कस्टोडियन हेड होते हैं और समस्त जो इस परिसर के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो उनके अंतर्गत ही होती हैं। आप बताइए जरा, कांग्रेस प्रवक्ता जो एक अधिकार होते हैं, असीमित अधिकार होती हैं। ठीक, कांग्रेस प्रवक्ता जो पुरानी घटना का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह की उस समय का कुछ याद आ रहा है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से कई बार इस तरीके के वीडियोस जारी भी किए हैं। ये 2004 की घटना का जिक्र करते हैं जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे और उस समय जब वो इसी तरीके से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की पर भाषण दे रहे थे। उस समय ज़रूर विपक्ष के सांसद वेल में थे और उस समय भी नारेबाजी हुई थी। तो लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं शब्दों को पकड़ रहा हूँ, मैं शब्दों को पकड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं विपक्षी सांसद वेल में थे, ठीक, वेल तक थे। मैं शब्दों को पकड़ के चल रहा हूँ जी, ठीक ना? ये कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है विनोद जी, मैं आप कौशल जी आ रहा हूँ, जरा विनोद जी का एक जवाब लेके फिर आपके पास। 20 फरवरी 2014 ठीक, डेट बता देता हूँ। 20 फरवरी 2014 मैं बताता हूँ त्रिपाठी। वो 4 की बात कर रहे हैं, 14 की। त्रिपाठी जी मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है त्रिपाठी जी, मैं वहीं था। मैं बताता हूँ। हाँ, आप कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप तो सोशल मीडिया के वो भेज रहे हैं। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं तो ये नहीं कहूंगा कि AI जनरेटेड है। मैं तो आपको पक्का मानता हूं सर। वो भी आंखों देखी आप बताएंगे, है ना? मैं तो आपको पक्का मानता हूं सर। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि AI जनरेटेड आप चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि आप एक सॉलिड है कांग्रेस के पिलर। सर, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी लोकसभा की चर्चा या राज्यसभा की चर्चा में बेल में आना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार ये तो होता रहता है। हर बात है। आप जो हवाला दे रहे हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि सारे सांसद जो होते हैं विपक्ष के, वो अपनी बात करते करते संसद बेल तक चले जाते हैं। लेकिन ये चीजें अभी शुरू हुई है सर, कि स्पीकर के ऊपर में पर्ची फेंकना।
ये चीजें अभी शुरू हुई है सर, कि स्पीकर के कमरे में जाके गाली गलौज करना। ये चीजें अभी शुरू हुई है सर, कि प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले उनके चेयर को घेर लेना। सर ये ऐसी परंपरा तो संसद में कभी नहीं देखी है। 20-25 साल से तो हम लोग भी देखते रहे हैं, बहुत नजदीक से देखते रहे। आप जिस चीज का हवाला दे रहे हैं वो संसद में उसके डेकोरम में कभी ये नहीं माना गया कि यह सती है। उसमें नेता जो होते थे प्रतिपक्ष के, वो कम से कम इस चीज की मनाही भी करते हुए दिखते थे। बिल्कुल। और वो उस शालीनता से बात करते थे कि तुम सारे लोगों को वापस भी लाते थे। यहाँ तो आपके प्रतिपक्ष के नेता उकसाते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी उकसाते हुए दिख रहे हैं कि लोगों को जाओ, आगे बढ़ो। क्या बात कर रहे हैं? परंपरा में अंतर देखिए। मैं ये कह रहा हूं सीधे सिंपल सी बात सर, मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हैं वो सारी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो दिल जो है वो मानता ही नहीं कि राहुल गांधी एक तो आएंगे नहीं चर्चा में, और आएंगे तो हेडलाइन बनाएंगे। हेडलाइन बनाएंगे तो संस्था के जो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है स्पीकर, उसको चोट करेंगे या पीएम को चोट करेंगे। आप समझिए कि आप चर्चा, बजट चर्चा पे करते करते आप सीधे टारगेट पीएम को कर रहे थे। आप क्या मैसेज दे रहे थे? आप जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके इतने बायस्ड हैं और आपके अंदर में पता नहीं वो क्या खींच है जो लोगों को दिखता है, तो आप चर्चा बजट पे कर रहे थे और आप ट्रंप के ये अमेरिका इंडिया के डील की, ट्रेड डील की बात कर रहे थे। तो सवाल ये है कि आपको कंटेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ हेडलाइन बनाना है और आपको सिर्फ पीएम को छोटा कद करना है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी यही है। ठीक, कौशल कांत मिश्रा जी के पास, उसके बाद फिर संदीप जी के पास। कौशल कांत मिश्रा जी। संदीप जी ने कुछ बात की, रेपिस्ट जैसा शब्द यूज किया। पहली चीज तो ये कि लोकसभा में ये कहा गया है कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करें। ठीक, ये मांग हो रही है। तो अगर राहुल गांधी जी के पास है या कांग्रेस पास है तो वो जरूर करें। पर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्री फैक्ट बताता हूँ। यूपीए की सरकार थी और समय था 3 दिसंबर 2006 का। एक समाजवादी पार्टी के एमएलए होते थे जिनका नाम था मेरे ख्याल से समरीते, किशोर समरीते। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट एक पिटीशन फाइल की थी। एक लड़की परिवार के साथ गायब हो गई थी जिसका नाम था सुकन्या देवी। सुकन्या देवी गायब हो गई तो उसके ऊपर रेप का आरोप लगाया गया था राहुल गांधी के लिए। मामला हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट में कीर्तिवर्धन सिंह थे जज, उनके सामने 3 दिन तक बहस चली थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उनके ऊपर फिर जुर्माना लगाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो जुर्माने को खत्म किया। वो केस क्या था? वो राहुल गांधी खुद रेपिस्ट थे, उसका केस था। देखिए अब इसमें मैं इसमें ये कहूंगा, नहीं मैं इसमें ये कहूंगा कि इस मामले में कानूनी तौर पर ये मामला कहां तक पहुंचा है वहीं तक रहिए। इस मामले में जहां तक कानूनी मामला गया है वहीं तक रहिए बस। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ दीजिए। अब हो गया सर। जिस मामले की बात कर रहे हैं उसको सारा मामला कोर्ट ने ही खत्म कर दिया। नहीं, कोई मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने पिटीशन वापस ले ली। अरे सुनिए, खत्म नहीं हुआ। पिटीशन वापस ले ली साहब। वो परिवार आज तक नहीं मिला है। वो परिवार आज तक नहीं मिला है। सर मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। ठीक है, आज के मुद्दे पर चलिए। आज के मुद्दे पर अब आ जाइए। नहीं तो इन्होंने मैंने बताया कि आज के मुद्दे पर संसद के मर्यादा और परंपरा पर आ जाइए। संसद की मर्यादा और परंपरा पर आइए। संसद की मर्यादा परंपरा। संदीप जी मैंने बोल दिया ना। संदीप जी उस मामले में मैंने बोल दिया जहां तक कानून गया है वहीं तक, जहां तक कानूनी कार्रवाई हुई है हम उस मामले का वहीं तक जिक्र करेंगे। अब आइए संसदीय परंपरा, संसद पर आइए। संसद पर आइए। छोड़िए। हरदीप पूरी मोदी के लिए लड़के सप्लाई करता था। संदीप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा मामला साफ कर। संदीप जी आइए। मुद्दे की बात सर। हाँ मुद्दे पर। विनोद जी ने अभी जो कहा, मैं उसका जवाब देता हूँ। विनोद जी ने कहा 2-3 बातें बड़ी अच्छी भी कही और 2-3 बातें मुझे हास्यास्पद भी लगी। अच्छा। ये चीजें होती रही होती रही है सर, लेकिन चर्चा पहले नहीं होती थी। आज उसी पे डिस्कशन होता है।
विपक्ष का नेता पहले इस पे सवाल होता था सत्ता पक्ष से कि विपक्ष के नेता ने क्या सवाल उठाए हैं। हाँ। अब उस पे नहीं होना है, क्योंकि आ गई सुई घूम करके वहीं पे। सर बिरला जी से नहीं, सर बिरला जी से मिलने कब गए हैं? मतलब जब ये रिमूवल आया मोशन, स्पीकर रिमूवल मोशन आया जिसको विश्वास प्रस्ताव कहा जा रहा है, जो कि गलत है, वो आता है, उसके बाद ये नोटंकी आती कि गाली गलौज हुई है। गजब बात, मतलब जिसके साथ हुई है वो कह नहीं रहा। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं कह रहा। गजब नहीं, और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि गाली गलौज किया है सांसदों ने। अच्छा, आप चाहते हैं तो मैं उसका ऑडियो सुना सकता हूँ मर्यादा के अंदर। मर्यादा के अंदर आप अगर चाहें तो हम उसका ऑडियो सुना सकते हैं। आप इजाजत देंगे? आपके एमपीज का किस तरह का बयान यहाँ बोल रही है स्पीकर को लेके, आप कहे तो हम ऑडियो चला दें। वो सर एआई जनरेटेड है। यानी आपको पता है कि उसमें है क्या? आप कहे ये तो पता है कि उसमें आवाज है क्या, भले आप उसको आप कहे तो हम चला दें उसको अभी। सर अगर इसमें कुछ होता तो जो हमारे स्पीकर महोदय है, हाँ। वो कहते हो क्या कमजोर व्यक्ति हैं, सदन के सबसे बड़े संरक्षक हैं वो, सदन का संरक्षक आवाज है। अभी तो आप लोगों ने नोटिस दे रखा है उनके खिलाफ, नोटिस दे रखा आप लोगों ने उनके खिलाफ अभी। ठीक है, ठीक है। सवाल तब खड़ा करेंगे जब बड़े सरकार पे सवाल खड़ा हो गया। स्पीकर जी की इज्जत की चिंता नहीं थी, जब बड़े सरकार की इज्जत F3 फाइल से उड़ने लगी तब कह रहे नहीं हमारे जो है लोकसभा अध्यक्ष को। कौशल कांत जी का एक लाइन का जवाब, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी का जवाब, कौशल कांत जी। देखिए, फैक्चुअली संदीप त्रिपाठी जी कुतर्क कर रहे हैं, जबकि हर चीज ऑफिशियली अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स पे अवेलेबल है। जो चीजें हुई उसके लिए बोला गया कि आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए। हम सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कह रहे हैं कि बात रखिए, लड़िए नहीं, लड़ाई संसद में बहुत हो चुकी है। लोकसभा के कक्ष में जाकर के गाली गलौज हुआ कि नहीं, और संसद के बाहर ठीक है। ये दोनों तीनों घटनाएं, देखिए दोनों तीनों घटनाएं जो हैं उसके वीडियो हैं, उसमें स्पीकर के चैम्बर वाला जो वीडियो है उस पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है। मुझे लगता है आगे चल करके स्थिति साफ होगी, स्थिति साफ होगी, सच्चाई पता चलेगी। शुक्रिया, फिलहाल शुक्रिया कौशल कांत मिश्रा जी, संदीप जी, ऋषि आपका भी शुक्रिया और विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि देखिए लोकतंत्र में सत्ता पक्ष जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष होता है। इसीलिए मर्यादित आचरण दोनों तरफ से बिल्कुल होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र स्वस्थ और मजबूत होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक।